हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि आप कार्तिक के महीने में 365 बाती का दीपदान, 108 बाती का दीपदान या सहस्त्र बाती का दीपदान किस प्रकार से कर सकते हैं, किस किस के लिए कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जहाँ पर भी आपको ये दीपदान करना है वहाँ पर आप अष्टदल कमल बनाए, चंदन से, रंगोली के रंगों से, कुमकुम से, रोली से, चूने से, गेरू से, जिससे भी आप बनाना चाहें उससे आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने अष्टदल कमल बनाया है। आप इसकी जगह कुछ और भी चिन्ह, शुभ चिन्ह बना सकते हैं। इसके बाद हमें क्या क्या सामान चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको चाहिए घी या फिर सरसों का तेल, दोनों में से किसी में भी आप ये दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्तिक के महीना होता है उसमें सरसों तेल के भी दीपक प्रज्वलित करे जाते हैं। इसके बाद हमें लेना है कोई भी फूल चढ़ाने के लिए, और ये है हमारी चीनी। तो हम भोग लगाने के लिए चीनी लेंगे या फिर कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने लिया है चंदन, रोली, चावल, तिल, और इसी के साथ साथ आपको मिट्टी का दिया लेना है। तो मिट्टी का दिया आप छोटा बड़ा कैसा भी ले सकते हैं। नॉर्मल साइज के दिए में भी आप आसानी से 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं। आप सराई ले सकते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये देखिए, ये है सहस्त्र बाती, यानी इसमें 1000 बत्तियां हैं। तो आप चाहें तो जैसे हम 365 बाती बनाते हैं, जैसे हम 108 बाती बनाते, तार की बाती बनाते हैं, सेम उसी तरीके से आप 1000 तार की बाती बना सकते हैं। तो वो हमने सहस्त्र तार की बाती बनाई है। इसके बाद ये है 365 तार की बाती। ये भी मैंने बातियां बनानी सिखाई हैं, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और उस वीडियो में कई लोगों को कन्फ्यूजन था कि हमने बाती पैर पे लगा के बनाई है। तो पैर पे हमने धागा लपेटा है, फिर जब बाद में आपकी जो बात वो आपका धागा लिपट जाएगा, जितनी भी बार आपको लपेटना है, तो जितना धागा हमारे पैर में टच हो रहा है उतने उसे आप हटा दें, तो आपकी एकदम सही से बाती बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद ये देखिए, ये 108 तार की बाती है। कार्तिक के महीने में सबसे ज़्यादा विशेष महत्व दीपदान का बताया गया है। अब दीपदान का मतलब क्या होता है? दीपदान का मतलब होता है दीपक प्रज्वलित करना। कार्तिक के महीने में स्पेशली लास्ट के अंत के 5 दिनों में तो ये दीपदान ज़रूर से करना चाहिए। हम तो 365 बाती का दीपदान लास्ट के 5 दिनों में ही करते हैं, एक एकादशी के दिन, एक पूर्णिमा के दिन, और बाकी दिन जो है वो हम 108 बाती का दीपदान करते हैं बीच के बचे हुए 3 दिनों में। तो इस प्रकार से आपको दीपदान करना है। सबसे पहले एक दिया रखेंगे हम, दिए के नीचे आप चाहें तो प्लेट भी रख सकते हैं, और मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल बनाया है इसलिए ऐसे ही दीपक रख लिया है। अब ये दीपदान आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? ये दीपदान आप किसी नदी के पास, पोखर के पास, तालाब के पास, बावड़ी के पास, मंदिर में, आप भगवान के मंदिर में करके आ सकते हैं, अपनी छत पर कर सकते हैं, तुलसी माता के पास कर सकते हैं, कोई शुभ पौधे के पास कर सकते हैं। आप ये दीपदान अपने घर के मंदिर के आगे कर सकते हैं। घर के मंदिर के आगे तो आप आराम से कर ही सकते हैं, इसलिए मैंने ये दीपदान आपको घर के मंदिर के आगे ही करके दिखाया है। किसी ऐसी सूनी जगह पर जहाँ पर प्रकाश ना हो, वहाँ पर आप ये दीपदान कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी जगह पर आप ये दीपदान कर सकते हैं। अब ये जो बाती है ये ज़्यादा थोड़ी लंबी थी, तो मैंने इसे नीचे से थोड़ा कट कर लिया है। इसके बाद ये आसानी से हमारे दिए के अंदर बैठ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से खड़ी करके हम ये बाती लगाएंगे, तो इससे ये ज़्यादा अच्छे से जल पाती है, पूरी बाती जल जाती है। इसके बाद आपको इस बाती पर डालना है घी। तो आप पहले घी में डुबोकर फिर उसे रख सकते हैं, या फिर ऊपर से ऐसे घी डाल देंगे, दिए में डाल देंगे तो भी चलेगा। आप इस बाती को घी डालकर थोड़ी देर 5-10 मिनट छोड़ दें, ताकि वो, मतलब एटलीस्ट 2-3 मिनट, ताकि जो बाती है वो ज़्यादा अच्छे से फिर जल पाएगी, घी को पूरा सोख कर लेगी। ये बाती जो है कच्चे सूत से बनाई जाती है। और अगर आप लक्ष्मी माता के लिए विशेष रूप से दीपदान करना चाहते हैं तो आप कलावे की, यानी लाल जो कच्चा सूत होता है, लाल जो रंगा हुआ होता है, यानी मोली की बाती आप बनाकर उससे दीपदान कर सकते हैं। तो मैंने आपको मोली की भी 108 तार की बाती बनी हुई दिखाई थी। अब ये जो बाती है इसके मुख पर हम थोड़ा सा कपूर रख देंगे। इससे क्या होगा, हमारी बाती जो है वो तुरंत जल जाएगी, कुछ सेकंडों में, 1 सेकंड में ही जल जाएगी। तो इससे आपको आसानी होगी, हमारी बाती जो है वो प्रॉपरली प्रज्वलित हो पाएगी। 365 बाती का दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। ये साल के हर एक दिन की एक बाती मानी जाती है। तो इसके बाद कुछ इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित कर देंगे, और अब ये साक्षात हमारे लिए प्रभु हो गए हैं, भगवान हो गए हैं। तो किसी भी भगवान के निमित्त आप ये दीपदान कर सकते हैं। विशेष रूप से विष्णु जी के लिए, श्री हरि नारायण के लिए ये दीपदान ज़रूर से करा
करा जाता है। इसे आप तुलसी जी के पास कर सकते हैं, घर में कहीं भी कर सकते हैं और कितनी भी संख्या में कर सकते हैं, 1, 5, 7, 9 जितने आप करना चाहें। इसके बाद फूल अर्पित करेंगे, दीपक को तिल चढ़ाएंगे, तिल ज़रूर से आपको चढ़ाने हैं। इसके बाद थोड़ी सी चीनी से जिमाएंगे, दीपक दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे और इस प्रकार से आपको करना है 365 बाती का दीपदान। आप चाहें तो कोई फल भी अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से आपका दीपदान हो जाएगा। दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। तरह तरह के मुख वाले दीपक में भी किया जाता है, गोल दिए में दीपदान किया जाता है, एक मुख वाले में किया जाता है। जैसे पंचमुखी हनुमान जी के लिए कर रहे हैं तो 5 मुख वाले दीपदान में आप कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता के लिए, किसी भी भगवान जी के लिए आप ये जो दीपदान है ये कर सकते हैं। नदी में, तालाब में, किसी बावड़ी के पास आप ये दीपदान कर सकते हैं, कुएं पर आप ये दीपदान कर सकते हैं। और वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप दीपदान कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आप मंदिर में दीपदान कर सकते हैं और दुर्गम स्थान अथवा भूमि, धान के ऊपर यानी खेतों में भी कर सकते हैं।